हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नौकरीपुर के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बातें करेंगे पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इंडियन सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। तो फ्रॉम आर्टिकल 5 टू 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार ये 5 तरीके जिससे हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं वो कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, तीसरा है नेचुरलाइजेशन, चौथा है इनकॉर्पोरेशन और पांचवा है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय बर्थ कहा गया है, यानी कि जन्म के द्वारा अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म ग्रहण करता है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। सो बाय बर्थ। जो दूसरा है बाय डिसेंट, यानी वंश क्रम के अनुसार, वंशानुक्रम, यानी कि मान लीजिए आपके दादा दादी, उनसे आपके माता पिता आए, वो भारत के नागरिक हुए, और उनसे आप आए, आप भी भारत के नागरिक हुए, तो बाय डिसेंट यानी वंशगति परंपरा के अनुसार। और चौथा जो है वो नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन यानी कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा तो नहीं है, पर वो भारत में आके बहुत दिनों से रहा, उसने लीगल प्रोसेस के द्वारा और भारत की नागरिकता उसने यहाँ पर प्राप्त की। तो इस प्रकार से भी बाय नेचुरलाइजेशन के तरीके से भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। चौथा है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो भारत सरकार को अप्लाई करे और भारत सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर ही गुड और बैड और उसकी नागरिकता देने योग्य है या नहीं, तो उस प्रकार से वो भारत की नागरिकता वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। फिर एक है बाय इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कोई देश जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था लेकिन बाद में वो भारत में शामिल हुआ, लाइक गोवा एंड सिक्किम, तो वहाँ के लोग भारत के नागरिक हो गए। तो इस प्रकार कोई भी अगर हिस्सा जो भारत में नहीं है लेकिन भारत में अगर शामिल हो जाए तो बाय इनकॉर्पोरेशन के द्वारा भी वो व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे कोई भी एक व्यक्ति भारत का